आज कहानी है एक ऐसे राजवंश की जिसका नाम इतिहास ने लिखा। लेकिन समय ने धीरे धीरे धुंधला कर दिया। शायद आपने सुना हो या शायद नहीं। आज कहानी है अहोम से भी आगे निकल जाने वाली एक यात्रा की, एक ऐसी विरासत की जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मन से सराहा था। आज कहानी है महाराजा वीर विक्रम की। आज कहानी है उस कला और वास्तुकला की जो पत्थरों में सांस लेती है, और उस दर्द की जिसने एक समृद्ध राजवंश के एक हिस्से को इतिहास के बंटवारे में छोड़ दिया। आज कहानी है उस पहचान को फिर से पाने की, उस राजवंश को भारत की आत्मा में शामिल करने की। आज कहानी है पूर्वोत्तर से माणिक्य राजवंश की। वेलकम टू इन अ कॉल। माणिक्य वंश का इतिहास राजमाला पर टिका है, जो त्रिपुरा शाही का इतिहास है। इसे 15वीं सदी की शुरुआत करीब 1431 से 1462 में धर्म माणिक्य प्रथम ने शुरू करवाया था। यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि उनका राज कितना पक्का और असली है। इसे बंगाली कविता के रूप में शाही पुजारी चंताई दुर्लभेंद्र और ब्राह्मण विद्वान बानेश्वर और शुक्रेश्वर ने लिखा था। राजमाला के अलग अलग खंडों, जिसे लहर कहा जाता था, में बांटा गया है, जिसे बाद के राजा अपडेट करते रहते थे ताकि कहानी टूटे नहीं। ये इस इलाके में बंगाली लेखन का सबसे पुराना नमूना है, जो दिखाता है कि भले राजा आदिवासी मूल के थे, लेकिन उनका झुकाव थोड़ा बंगाली संस्कृति की तरफ भी था। राजमाला कितनी सच है, इस पर विद्वानों में बहस होती है। जहां 19वीं सदी में जेम्स लॉन्ग जैसे लोगों ने माना कि यह पहाड़ी लोगों के रीति रिवाजों को समझने के लिए जरूरी है, वहीं आज के इतिहासकार इसे शुरुआती पौराणिक हिस्सों, जो महाभारत के चंद्रवंश से जुड़ाव का दावा करते हैं, और बाद के ऐतिहासिक हिस्सों, जो सिक्कों और सबूतों पर आधारित है, में फर्क करते हैं। माणिक्य वंश एक्चुअली 185 राजाओं की एक अटूट लाइन का दावा करता है, जो अपने पूर्वजों को सम्राट ययाति या उसके बेटे द्रुयु और पुरानी कथाओं से जोड़ते हैं। वंशावली की इस कहानी का एक बड़ा सामाजिक मकसद ये था कि इससे स्थानीय त्रिपुरी या टिप्रा आदिवासियों को हिंदू जाति व्यवस्था में, खासकर छत्री बनने में या शामिल होने में मदद मिली। जब राजाओं ने अपने पारंपरिक आदिवासी टाइटल फा, जिसका कोकबोरोक भाषा में मतलब है पिता या मुखिया, को छोड़कर संस्कृत भाषा वाला नाम माणिक्य अपनाया, तो यह राज्य पक्के होने की निशानी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महामाणिक्य ने इसे पहले अपनाया था, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि रत्नाफा, बाद में रत्ना माणिक्य प्रथम जो थे, ही इसके मुख्य इंसान थे। राजमाला के मुताबिक जब रत्नफा को उनके भाई बहनों ने हटा दिया, तो उन्होंने बंगाल के सुल्तान से शरण ली। जब उन्हें 15वीं सदी के बीच में बंगाली सेना की मदद से अपना राज्य वापस मिला, तो उन्होंने माणिक्य टाइटल अपनाया, जो फिर 1947 तक हर राजा के नाम के साथ जुड़ा रहा। त्रिपुरा नाम कहां से आया, इस पर भी अलग अलग राय है। संस्कृत विद्वान इसे राजा त्रिपुर या देवी त्रिपुरा सिंदूरी से जोड़ते हैं, लेकिन भाषा के जानकार इसे बोडो कचारी मूल का शब्द मानते हैं। कोकबोरोक शब्द द्वि पानी और प्रा नजदीक का मतलब है, पानी के पास वाली जमीन, जो सही भी लगती है क्योंकि यह राज्य ऐतिहासिक रूप से मेघना और सुरमा नदी के मैदानी इलाकों तक फैला था। यह दोहरे नाम की कहानी राज्य की दोहरी पहचान जैसी है, पहाड़ों में एक आदिवासी पहचान और मैदानों में खेती बाड़ी वाली संस्कृत निष्ठ संस्कृति। 15वीं और 16वीं सदी के बीच माणिक्य वंश का शाही दौर था। इस समय यह राज्य इतना ताकतवर था कि बंगाल की सल्तनत और अराकान के राज को चुनौती दे सके।